वेलकम टू एडवांस कॉमर्स। तो कैसे आप सब। तो आज की वीडियो हम देख रहे हैं एक फार्मूला अपने पास। कौन सा फार्मूला देखो, n1 इंटू v1 इज इक्वल टू n2 इंटू v2। ठीक है, तो ये अपने पास फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला अपने को कहाँ पे यूज करने का, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, वो आज देखना है। ठीक है, चलो तो देखो जो ये फार्मूला है n1 इंटू v1 इज इक्वल टू n2 इंटू v2। ठीक है, तो ये फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल। ठीक है, जो प्रैक्टिकल करते हैं हम, जो लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस टाइम इस फार्मूला हमने जो फार्मूला है इसका यूज बहुत बार किया वाला है। ठीक है, तो ये फार्मूला अब कैसा इसका यूज करने का वो देखेंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला अपने को जो आपने 0.1 नॉर्मल का अगर अपने को सॉल्यूशन बनाने का, ठीक है, अगर 0.01 नॉर्मल का अगर अपने को सॉल्यूशन बनाने का, ठीक है, तो उस टाइम इस फार्मूला का यूज किया जाता है। कौन सा भी नॉर्मल का रहे तो उस टाइम हम इस फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अपने लैब में जैसे 1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल, ठीक है, तो ऐसे जो सॉल्यूशन रहते हैं, जो सॉल्यूशन रहते हैं जैसे HCl का, देन H2SO4, देन नाइट्रिक एसिड, तो ऐसे बहुत सारे अपने लैब में क्या रहते हैं सॉल्यूशन रहते हैं। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में से आपने को क्या बनेगा, तो उस सॉल्यूशन का यूज करके आपने को क्या बनेगा 0.1 0.01, ठीक है, 0.5 नॉर्मल, ठीक है, कौन सा भी नॉर्मल रहे तो उस फार्मूला जो सॉल्यूशन है उसका यूज करके अपने को एक नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाने का। ठीक है, तो इसके लिए ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल रहता है। ठीक है, देखो समझो एक एग्जांपल लेता हूं, देखो फॉर एग्जांपल अपने पास देखो, समझो अपने लैब में एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, ए नाम, इसका क्या है नाम है, ए नाम का अपने पास एक सॉल्यूशन है। तो ये अपने पास 0.5 नॉर्मल का अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, अब अपने पास कितना नॉर्मल का अवेलेबल है, 0.5 नॉर्मल का अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। तो कौन सा सॉल्यूशन है, इसका नाम क्या है, ए क्या नाम है, ए। ठीक है, तो जो ए नाम का सॉल्यूशन है अपने को कितना चाहिए, 0.1 नॉर्मल अपने को चाहिए। कितना चाहिए, 0.1 नॉर्मल अपने को इसको चाहिए। ठीक है, कौन सा, यही सॉल्यूशन अपने को कितना चाहिए, 0.1 नॉर्मल, वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन अपने को कैसा बनाने का, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का यूज करके यही जो 0.1 नॉर्मल का जो सॉल्यूशन है वो हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, अपने पास 0.5 नॉर्मल का अपने पास क्या है सॉल्यूशन अपने लैब में प्रिपेयर है, मतलब अवेलेबल है। ठीक है, तो अवेलेबल है, तो ये कौन सा नाम के, ए नाम का सॉल्यूशन है। तो वही जो अपना ए नाम का सॉल्यूशन है, तो अपने को कितना चाहिए, अगर अपने को 0.1 नॉर्मल यही सॉल्यूशन अपने को चाहिए तो हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ये अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, 0.1 नॉर्मल अपने पास अवेलेबल है, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम किस सॉल्यूशन का यूज करेंगे, यही सॉल्यूशन का यूज करेंगे, क्योंकि क्या यही अपने को सॉल्यूशन चाहिए, कितना चाहिए 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो 0.1 नॉर्मल अपने को यही सॉल्यूशन चाहिए, तो ये अपने पास अवेलेबल है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास अवेलेबल है तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे, यही जो सॉल्यूशन है अपने को प्रिपेयर करने का है। ठीक है, अगर कोई भी अपने को 0.01 नॉर्मल का अगर सॉल्यूशन बनेगा तो इसी सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए जो फार्मूला लगता, तो इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का जो 0.1 नॉर्मल का जो सॉल्यूशन है, तो उसके जो प्रिपेयर करने का जो फार्मूला लगता, तो कौन सा फार्मूला लगता, यही जो n1 इंटू v1 इज इक्वल टू n2 इंटू v2। ठीक है, तो यही फार्मूला यूज करके हम 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बना सकते हैं। और ये सॉल्यूशन हम लोग चाहिए 250 ml। ठीक है, ये सॉल्यूशन चाहिए अगर अपने को 100 ml। ठीक है, यही सॉल्यूशन अपने को चाहिए अगर 500 ml। ठीक है, तो कौन सा मतलब कितना ही चाहिए, तो यही फॉर्मूला यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, देखो तो आप देखो, तो अपने पास मैंने क्या बोला 0.5 ml का, सॉरी 0.5 नॉर्मल का अपने पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, तो अवेलेबल है, देखो आप क्या करेंगे, तो अपने को कौन सा चाहिए, 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन चाहिए अपने को 500 ml। ठीक है, 500 ml अपने को चाहिए। ठीक है, तो कौन सा चाहिए, यही ए नाम का सॉल्यूशन अपने को 0.1 नॉर्मल का चाहिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपने को बना लिया कैसा, देखो ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले में आपने को क्या करना, सिंपल जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करनी है। ये जो नॉर्मल है वैल्यू, दूसरी जो नॉर्मल है, ये वाली जो नॉर्मल की वैल्यू है 0.1 नॉर्मल की, और जो 500 ml। ठीक है, तो ये सिंपल से जो वैल्यू है ये पुट करके, इस फार्मूले पुट करके जो आंसर हम निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। चलो पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो n1 इंटू v1 इज इक्वल टू n2 इंटू v2। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पर
जो फॉर्मूला है वहां से यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ठीक है। अब अपने को सॉल्यूशन कितना चाहिए, 0.1 नॉर्मल का चाहिए, कितना चाहिए 500 ml अपने को क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, देखो तो ये देखो तो कितना चाहिए, ये देखो जो 0.1 जो नॉर्मल है, जो n1 है, जो n1 है, ये n1 कौन सा लेंगे जो अपने पास अवेलेबल है, कौन सा 0.5 नॉर्मल अपने पास अवेलेबल, ठीक है। तो n1 देखो यहाँ पे 0.5 नॉर्मल हमने यहाँ पे लिखा इनटू v1 इज इक्वल टू, अब जो n2 है तो n2 कौन सा लेंगे जो अपने को निकाल मतलब चाहिए, देखो 0.1 नॉर्मल का अपने को सॉल्यूशन चाहिए। और जो v2 क्या है जो अपने को चाहिए, देखो कितना है v2 मतलब वैल्यू में, और जो n क्या है नॉर्मल है, ठीक है। तो v क्या है वैल्यू वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपने कितना चाहिए 500 ml अपने को क्या चाहिए सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। कौन सा ये 0.1 नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, देखो अब ये अपने को क्या करना है फाइंड करने का, ये अपने को क्या करने का फाइंड करना है, मतलब अपने को क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करने का, क्या करने का अपने को एक वॉल्यूम फाइंड करने का। और वॉल्यूम में ये जो हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम को कहां से लेंगे, इसी सॉल्यूशन से लेंगे, ठीक है। देखिए क्या चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा v1 रहेगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो देखो कितना आएगा 50, कितना आएगा 50 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। अब 50 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, देखो अब जो 0.5 है ये कहां पे जाएगा, इधर कहां पे जाएगा, इधर इसके नीचे जाएगा, ठीक है। 50 के नीचे जाएगा, ठीक है। चलो तो ये देखो 50 के नीचे गया, ठीक है। तो 50 के नीचे गया तो वहां पे देखो क्या होगा इसका डिवीजन, ठीक है। क्या होगा डिवीजन, देखो अब देखो इसका क्या होगा, इतना इसका आंसर आएगा कितना 100 ml, कितना आएगा 100 ml अपने पास क्या आएगा v1 आएगा। अब ये v1 क्या है, अब ये v1 क्या है, तो ये जो v1 है देखो तो v1 क्या है, तो जो 100 ml यहाँ पे आया है, तो जो आंसर 100 ml यहाँ पे आया है, तो ये क्या करने का जो अपने पास लैब में कौन सा सॉल्यूशन अवेलेबल था 0.5 नॉर्मल का अपने पास अवेलेबल जो लैब में सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इस 0.5 नॉर्मल का जो सॉल्यूशन अपने पास अवेलेबल है तो उसमें से क्या लेने का अपने को 100 ml लेने का, क्या लेने का 100 ml लेने का। और अपने को जो सॉल्यूशन यहाँ पे 0.1 नॉर्मल का जो हम सॉल्यूशन बना रहे थे, कितना बना रहे थे 500 ml अपने को बनाने का था, ठीक है। कितना बनेगा 500 अपने को बनाने का। यहाँ पे आंसर कितना आया 100 ml, यहाँ पे आंसर आया। तो अब जो 100 ml हम लेंगे तो कहाँ से लेंगे, जो 0.5 नॉर्मल का जो अपने पास अवेलेबल सॉल्यूशन है तो उसमें से हम क्या करेंगे 100 ml निकालेंगे, ठीक है। अब देखो एक दूसरा मैं यहाँ पे बॉटल निकालूंगा, ठीक है। तो इस बॉटल में क्या करने का अपने को, यहाँ से हमने क्या किया 0.5 नॉर्मल से क्या किया 100 ml हमने निकाला, 100 ml इसमें डाला, ठीक है। इसमें डाला कितना 100 ml जो डाला, ठीक है, ए नाम का सॉल्यूशन, ठीक है। जब 100 ml डाला अब अपने को बनाना कितना है 0.1 नॉर्मल का 500 ml अपने को बनाने का। और जो भी रिमेनिंग रहेगा उसको क्या करेंगे डाइल्यूट करेंगे, किससे वाटर से उसको डाइल्यूट करेंगे। इसको जो 100 ml है उसको 400 ml वाटर से क्या करेंगे, मतलब उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 500 ml विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये बन गया अपना मतलब 500 100 प्लस 400 कितना था 500, तो ये होगा अपना कितना सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल का अपना सॉल्यूशन बन गया। आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या किया एक बार देखो मैंने क्या किया वापस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने पास अवेलेबल था कौन सा सॉल्यूशन 0.5 नॉर्मल का अपने पास जो सॉल्यूशन अपने लैब में अवेलेबल था, ठीक है। तो अपने को बनना कितना था 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन अपने को 500 ml अपने को चाहिए था, ठीक है। तो इस 0.5 नॉर्मल का सॉल्यूशन का यूज करके हमने क्या बनाया 0.1 नॉर्मल का 500 ml सॉल्यूशन बनाया। तो किसका फार्मूला यूज किया हमने n1 * v1 = n2 * v2 जो फार्मूला है इसका यूज करके हमने क्या किया जो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन हमने बनाया, ठीक है। अब जो फार्मूला यूज किया जो n1 हमने लिखा तो n1 हमने कौन सा लिखा पहले देखो 0.5, तो 0.5 कौन सा है जो अपने पास अवेलेबल है, जो अपने पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन का जो हमने 0.5 वहां पे मतलब यह नॉर्मल लिया, ठीक है। देखो 0.5 मैंने यहाँ पे लिया, देन v1 कौन सा वॉल्यूम जो अपने को निकालने का है, ठीक है। देन इज इक्वल टू 0.1 जो अपने को चाहिए 0.1 अपने को चाहिए कितना चाहिए 500 अपने को ml चाहिए, ठीक है। तो देखो अब देखो जो v1 है, ठीक है। तो देखो जो 0.1 * 500 ml कितना हो रहा है देखो
50, ठीक है। तो 50 आया, देखो। तो अब जो यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे जाएंगे तो क्या है डिवीजन उसका होगा, मतलब 50 अपॉन 0.5 यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, V1 यहाँ से कितना निकल आएगा, देखो 100 ml यहाँ से निकल आएगा। अब ये 100 ml अपने को कहाँ से निकलने का, मतलब कहाँ से लेने का, तो ये अपने 100 ml लेने का कहाँ से, जो अपने पास लैब में अवेलेबल था सॉल्यूशन 0.5 नॉर्मल का, तो वहां से हमने क्या किया 100 ml लेने का और उसको दूसरे जो बीकर है उसमें डालने का, ठीक है। जो बीकर डालने का 100 ml उसमें डालने का, बीकर 0.5 नॉर्मल का सॉल्यूशन जो अपने पास अवेलेबल है, तो उसमें उसको डाइल्यूट करने का अप टू 500 विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। तो वही होगा अपना 0.1 नॉर्मल का, 0.1 नॉर्मल का क्या होगा सॉल्यूशन अपने पास प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो समझ आया तो वीडियो को कमेंट भी दीजिए, मतलब आपको कैसा लगा वीडियो, समझ आया कि नहीं, ठीक है। और अगले जो आने वाला वीडियो है उसमें हम बनाएंगे जो 1 नॉर्मल का जो HCl H2SO4 कैसा बनाएगा, ठीक है। जो 1 नॉर्मल का HCl H2SO4 जो भी है तो वो कैसे बनाएंगे, जो नॉर्मल की सॉल्यूशन रहते हैं वो कैसे बनाने के, वो हम अगले वाले जो आने वाले जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखिए, ताकि जो भी अपने चैनल के नए अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।